एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 हमने करा ही दिया था और यह बेसिकली सभी ITI के फर्स्ट ईयर कैंडिडेट के लिए है। तो जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं और इस पर एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि अकाल, अतिवृष्टि, सुनामी जैसी आपदाएं पृथ्वी पर आ रही हैं। बात सही है। समुद्रों में पानी बढ़ जाने से तटों का कटाव, डूब आदि रहा है। जो कटाव होते हैं, समुद्र में पानी बढ़ रहा है तो जो कटाव होंगे वो डूब जाएंगे, है ना। संक्रामक रोग जैसे मलेरिया, डेंगू और पीलिया बढ़ रहे हैं, या उपरोक्त सभी। तो देखो अकाल भी बढ़ रहा है, ठीक है। अकाल और अतिवृष्टि, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सुनामी जैसी आपदाएं आएंगी समुद्र में, राइट। और समुद्रों में पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो आसपास का एरिया है वो ले जाएगा पानी के साथ। संक्रामक रोग भी फैलेंगे, डेंगू, मलेरिया, राइट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो 1972 में हुआ। इसका पर्पज़ ये था कि जितने भी वन में जीव जंतु हैं, पर्यावरण है, ये सब क्या रहे, सेफ रहे, सेफ्टी प्रोवाइड की जाए इन सभी को। नेक्स्ट, अपनी सुरक्षा से तात्पर्य है वह सुरक्षा जो हम अपने लिए करते हैं। बात सही है, अपनी सुरक्षा जो हम अपने लिए करेंगे। जान है तो जान है, ये भी बात सही है, तभी तो हम कोई काम करेंगे जब जान होगी। अपने शारीरिक अंगों की सुरक्षा करेंगे, राइट, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है, कार्यशाला में हमेशा निम्न बात का अनुसार करें, साथी कर्मियों से मजाक भी नहीं करना चाहिए, राइट। जो प्रयोगशाला रहती, वर्कशॉप, उसमें कभी मजाक नहीं करना चाहिए, फन नहीं करना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। बिजली के नंगे तार पर कभी भी जब काम करो तो उन पर टैप लपेट देना चाहिए। उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हेतु पालन करना चाहिए। धूल रोधक उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ ये गलत हो गया, ठीक है। धूल रोधक है नहीं, जो भी रहेंगे उनमें धूल नहीं होनी चाहिए, है ना। आँखों और त्वचा को स्वच्छ रखें, ये भी बात ठीक है। हानिकारक यांत्रिक तेलों से बचाव के लिए अवरोधक क्रीम लगाएं जो उनसे सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, सोलर पावर प्लांट, पवन चक्की, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, है ना, और कागज उद्योग आधारित हैं। देखो सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं, जिनसे सूर्य से ऊर्जा बनाई जाए। पवन चक्की यानी वायु से ऊर्जा बनाई, उससे भी बिजली बनाई जा सके। हाइड्रो पावर प्लांट मतलब जिसमें पानी से बिजली बनाई जा सके, राइट। ये सब किस पे आधारित हैं, सोलर, पवन और हाइड्रोलिक। ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्राकृतिक ने दिए हैं, राइट। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पिछले 10 वर्षों में पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। तो 0.3 से 0.4 ये तो गलत है। 0.3 से 0.5 ये भी गलत है। 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। 0.3 टू 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। अब तो और तेज़ी से हो रहा है। अब तो ये हो चुका है 0.3 टू 0.7। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आग लगने का कारण हो सकता है। आग लगने का कारण
बिजली के तारों में ढीले कनेक्शन भी हो सकते हैं, राइट। ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होना ये भी हो सकता है। विस्फोटक पदार्थों को बिजली के समीप रखना ये भी हो सकता है। धूम्रपान भी हो सकता है। यानी उपरोक्त सभी आग को जलाने वाला कारक है। ईंधन ऑक्सीजन दोनों ही आग को जला सकते हैं। ऊष्मा भी आग को जला सकती है, यानी उपरोक्त दोनों सही, सी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है अग्निशामक के 4 प्रकार होते हैं। तो जल रोधक अग्निशामक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शुष्क पाउडर होता है, हैलोजन होता है। यानी जल पूरित शामक होता है, शुष्क पाउडर, कार्बन डाई और हैलोजन, यानी सी इज राइट। तो 4 प्रकार के हो गए। आग लगने पर जिस प्रक्रिया पर अमल करना चाहिए वह है आग लगने पर जानकारी ऊंचे स्वर में देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी प्रकार के यंत्रों की गैस व बिजली सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, ये भी बात सही है। आग लगने पर क्या हो बता देना चाहिए और चिल्लाना चाहिए, जिससे लोग आपकी बातें सुन सकें और वो वहाँ से भाग सकें, राइट। और जितने भी उपकरण हैं उनको ऑफ कर देना चाहिए बिजली से रिलेटेड। तो सी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक उपचार देने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है। तो इसमें डॉक्टर, कंपाउंडर या चिकित्साकर्मी कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसने प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लिया हो, है ना। जैसे किसी को करंट लग जाता है तो उसकी को पंप करते हैं उसकी छाती को, राइट, और मुंह से एयर डालते हैं, वो प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। प्राथमिक तो उसे कोई भी कर सकता है प्राथमिक उपचार को। प्राथमिक चिकित्सक का कर्तव्य है घटना स्थल पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाए, है ना। रक्तस्राव को तुरंत रोकने की कोशिश करे, लेटाकर कृत्रिम श्वसन देने की कृपा करे, है ना। उसको श्वसन यानी सांस दी जाए। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट कृत्रिम श्वसन विधि का क्या नाम है। तो शेफर विधि, है ना, सिलेक्टर विधि, शेफर विधि जिसमें पीड़ित को औंधा लिटाया जाता है, सिल्वेस्टर विधि जिसमें रोगी को चित्त लिटाया जाता है, और लोवार्ड विधि जिसमें पीठ के बल लिटाकर कृत्रिम सांस दी जाती हैं। तो जो भी कृत्रिम श्वसन की विधि है वो तीनों प्रकार की हैं। शेफर विधि भी है, सिल्वेस्टर भी है और लोवार्ड भी है। उपरोक्त सभी सही हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है। यानी औरतें पुरुषों से ज़्यादा हैं किस राज्य में। तो वो केरल में है। केरल में औरतें यानी फीमेल ज़्यादा हैं, राइट। और केरल सबसे साक्षरता वाला राज्य है, यानी सबसे पढ़े लिखे लोग इसी स्टेट में मिलेंगे। नेक्स्ट औरतों में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे कम साक्षरता राजस्थान की है और सबसे ज़्यादा केरल। कानूनी रूप से लड़के की विवाह की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल, और लड़की के लिए 18 साल। तो लड़के की पूछी है तो 21 साल, राइट। विश्व में सबसे पहले भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया था, 1951 में। नेक्स्ट तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।